आप सबका काफ़ी प्यार है कि हम लोग 150 सब्सक्राइबर 150 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए। तो इसी जोश के साथ हम लोग टोटल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करेंगे टोटल सब्जेक्ट में, ताकि हम लोग फर्स्ट डिवीज़न सिर्फ ऑब्जेक्टिव करके ला सके। और मेरा पर्पस वही है कि यार देखो बच्चे को इस तरह से कर दिया जाए ना। और बहुत ट्राई करूँगा कि साइंस का पूरा PDF ऐप पे डाल दूँ। तो 99 पे वाला जो कोर्स बनाया था ना भाई, बोला था ना पापा ले या चाचा ले या भैया ले किसी लिख करा लेना रिक्वेस्ट करके, और मचा दोगे। सब PDF वहाँ डाल दूंगा, मैथ का भी साइंस का भी, सब चीज़ आराम से चेकआउट कर सकते हो। अभी नहीं रिकॉर्डेड बैच होगा, अभी बता दूंगा, टेंशन मत लो। ऐप खाली डाउनलोड कर दो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, है ना। भारत माता जो है चैप्टर है, क्या है, भारत माता चैप्टर है। और इस चैप्टर का हम लोग आज 5 चैप्टर को निचोड़ने वाले हैं। बिल्कुल खिया के डाल दूंगा आपके पेट में और दिमाग में स्टोर कर दूंगा, टेंशन मत लो। पहला सवाल देखो, सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि थे? हाँ, जो सुमित्रा नंदन थे ना मेरे भाई, वो किस युग के कवि थे? तो छायावाद युग के कवि थे। कौन से युग के? छायावाद युग के कवि थे। कौन? सुमित्रा नंदन। क्लियर है। अगला सवाल के ऊपर बात करते हैं। दूसरा देखो, पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, है ना, यानी प्राप्त हुआ था? तो क्या लिखा था? तो मेरे भाई चिदम्बरा। क्या लिखा था? चिदम्बरा लिखा था। ठीक है, चलो अच्छे से याद हो गया होगा। एक एक चीज़ को बारीकी से करूंगा यार, ठीक है, टेंशन मत लो। जैसे 12 क्लास वाले को पढ़ाता हूँ ना, आप सभी को सेम उसी तरह से सारे कंटेंट दूंगा। ये 10th के लिए बेस्ट चैनल नहीं बना दिया तो बोलना, सारे कंटेंट देकर। भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है मेरे भाई, वो लिया गया है ग्राम्य से। किससे? वो लिया गया था ग्राम्य से। क्लियर है। तो एक एक चीज़ को जब आप याद करोगे और मेरे वीडियो देखने के बाद गाइड खोलोगे तो कहोगे अरे यार सब कर लिया था, सब यूट्यूब पे कर लिया था, बिना गाइड के सिर्फ सुनता था, टोटल याद हो गया है, सुन के सब याद हो गया है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुकुमार। ठीक है, तो प्रकृति का सुकुमार पंत को कहा जाता है। किन्हें? पंत को कहा जाता है। ऋषभ पंत क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ी है ना, स्टाइलिश लगता है, उसके नाम से याद रख सकते हो कि वो प्रकृति का सुकुमार है। चलो अगला सवाल है, ग्राम्य काव्य, है ना, ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है? किसका प्रभाव है? तो है यथार्थवाद का। किसका? यथार्थवाद का मेरे भाई। ठीक है, चलो एक एक चीज़ को जब हम बारीकी से करेंगे तो हमारा जो प्यार है वो आप सभी के प्रति और आपका जो प्यार है हमने प्रति बहुत अच्छा रहेगा। और जब रिजल्ट लाओगे घर में नाम होगा तो हो क्या नाम होगा यार। भारत माता के संबंध में क्या सही है? तो ग्रामवासिनी या शैल्यवासिनी, दो को मेरे कौन बताओ? चलो नगरवासिनी या शैल्यवासिनी मेरे भाई, या ग्रामवासिनी? तो ग्रामवासिनी ना, ग्रामवासिनी। क्लियर है। तो भारत माता के संबंध में ग्रामवासिनी जो है वो बिल्कुल सही है। चलो अगले सवाल के ऊपर हम बात करेंगे और अगला सवाल आपका कराएंगे। एक एक चीज़ को देख रहे हो कितना अच्छे तरीके से डिज़ाइन करवाया है मैंने टाइपिस्ट के द्वारा। चलो सरविंदु हासनी कौन है ना? सरविंदु हासनी जो है मेरे भाई वो भारत माता है। हमारे भारत माता को कहा जाता है सरविंदु हासनी, है ना। चलो क्लियर है। अगले सवाल के ऊपर हम बात करेंगे, गीता प्रकाशनी किसने प्रयुक्त है? मतलब किसके लिए प्रयुक्त है मेरे भाई? क्या? गीता प्रकाशनी। तो ये जो गीता प्रकाशनी है वो भारत माता के लिए प्रयुक्त है। चलो तो क्लियर है। एक एक चीज़ को जब हम बारीकी से करेंगे और आपसे जब मेरे भाई बारीकी से करवाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है। और अगला सवाल है 9 नंबर का, भारतेंदु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो शरद ऋतु का चंद्रमा। क्या होता है मेरे भाई? शरद ऋतु का चंद्रमा होता है। किसका? भारतेंदु का अर्थ। किसका? भारतेंदु का अर्थ होता है। क्लियर है ना, शरद ऋतु का चंद्रमा। चलो अब इसमें जितना याद होगा, अगर मान लो मैंने 10 अभी ऑब्जेक्टिव कराया आपको, तो ट्राई करना कि 10 में कितना सही हुआ। कभी भी इस वीडियो को देख रहे हो भाई, बुक तो नहीं बदलेगा, क्वेश्चन तो नहीं बदलेगा ना, सिंपल सा बात है यार, है ना। क्रंदन का अर्थ क्या होता है? रोना, है ना। कोई क्रंदन करने लगता है तो रोने लगता है मेरे भाई। क्या? रोने लगता है। क्रंदन करने का मतलब क्या हो गया? रोना। और अगला जो 11 नंबर का सवाल है ना आपका, तप संयम कौन सा समास है?
तब संयम की बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्वंद्व समास से याद रख लेना, ठीक है। चलो, तो एक कंप्लीट तरीके से याद रखना, क्वेश्चन आपके 2019 में, 21 में और 23 में आ गया है। चलो, अगला सवाल है जो कि 12 नंबर का सवाल है, पंत का जन्म कब हुआ था, है ना। पंत का जन्म 1900 में पूरा हुआ था। कब? 1900 पूरी हुआ था, याद रख लेना। 00 19 के बाद 00, ठीक है। चलो, अगला सवाल है भाई, मज़ा नहीं आएगा बोलना, मज़ा तो आएगा भाई, है ना। मज़ा नहीं आएगा बोलना, मज़ा आएगा, बस याद करते हुए चलेंगे ना, मज़ा आएगा। सीरियसनेस के साथ पढ़ाई करेंगे। पंत की मृत्यु कब हुई थी? तो पंत की मृत्यु 19 दिसंबर 1977। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? 29 वाला, 29 दिसंबर, सॉरी। चलो, बी नंबर का ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है, तो 29 दिसंबर 1977 क्लियर है। मैं बोलता हूँ ना, बेस्ट चैनल बनाना है क्लास 10th वालों के लिए और जल्दी 1000 सब्सक्राइबर हिट कराना है, तो शेयर करो, दोस्तों से बोलो, ताकि आप सबको जल्दी PDF मिले मेरे भाई सब चैप्टर का। पंत का जन्म कहाँ हुआ था? पंत का जन्म हुआ था कोसानी अल्मोड़ा में। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? कोसानी अल्मोड़ा में पंत का जन्म हुआ था। क्लियर है। ये पंत के बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से, तो अच्छे से याद रख लेना। पंत ने महाकाव्य लिखा है जो कि लोकनायक है ना, लोकनायक। चलो, है ना, अच्छे से क्लियर हो गया होगा मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आता है सारी चीज़ें। और पंत के पिता का क्या नाम था? पंत के पिता का नाम क्या था मेरे भाई? तो पंत के पिता का नाम था गंगादत्त। क्या नाम था? गंगादत्त। डी नंबर का ऑप्शन इसमें याद रख लो, सिंपल, गंगादत्त। और अगला सवाल है जो कि 17 नंबर का सवाल है आपका। 17 नंबर का सवाल है कि पंत के माता जी का क्या नाम था? तो सरस्वती देवी, है ना। ऋषभ पंत क्रिकेटर है और उसकी माँ का नाम सरस्वती देवी है, तो याद नहीं हो गया होगा? हो गया ना भाई। क्रिकेट कौन कौन देखता है? हाजिरी लगाओ कमेंट बॉक्स में, कौन कौन क्रिकेट देखता है। अगला, पंत को 1916 में किस शीर्षक से कविता लिखी थी? चलो, पंत ने 1916 में किस शीर्षक से कविता लिखी थी? तो गिरजे का घंटा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मेरे भाई? पहला, गिरजे का घंटा, है ना। इस शीर्षक से उन्होंने कविता लिखी थी पंत ने, गिरजे का घंटा। और 19 नंबर का सवाल है, देखो ध्यान से, गंगा यमुना को कवि ने किससे मानक के रूप में प्रस्तुत किया है? गंगा यमुना, है ना। तो ये दो चीज़ें रखना, भारत माता के दो आँखें। भारत माता के दो आँखें कहाँ दिख रहा है? सी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, भारत माता के दो आँखें, यानी कि गंगा और यमुना। क्लियर है। इस तरह से भी आपको एक 2 नदी है यार, गंगा, है ना, यमुना, एक सरस्वती भी है, तो इसमें सरस्वती की बात नहीं करी गई है, ठीक है। चलो, अगला सवाल है तुम्हारा, तरुतल निवासिनी के माध्यम से कवि ने भारत के निवासियों का कौन सा चित्रण किया है? तो चित्रण किया है दीनता का, ठीक है। तरुतल, याद रखना, ये शब्द आपको याद रहेगा तभी आप बताओगे कि दीनता का बात किया गया है ना, चित्रण किया गया है। क्लियर है मेरे भाई। चलो, आगे हम लोग बढ़ते हैं और 21 नंबर का सवाल करेंगे। यार बोलते बोलते हालत ख़राब होती है, सुनते सुनते आपको मज़ा आता है, मुझे पता है। और मैथ में भी बहुत सारी चीज़ें आपको देने वाला हूँ, बिल्कुल रिलैक्स रहो, है ना। और साइंस पूरा करा ही रहा हूँ, मतलब कंप्लीट हो जाएगा मेरे को लगता है सब चीज़। भारत का श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो देखो, आदर्श, काल्पनिक, था कौन ना, इसमें कोई देवे नहीं किया, डी नंबर का ऑप्शन, है ना। चलो, ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा अपवाद टाइप से था, वो नहीं भी देखोगे ध्यान से तो कोई बात नहीं है। अगला, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो चित्र छाया युक्त चंद, है ना, इस तरह से जो है वो प्रस्तुत किया गया है, चित्र छाया युक्त चंद, ठीक है मेरे भाई, छाया युक्त चंद, ठीक है। और देखो आगे हम लोग करते हैं 23 नंबर का। 23 नंबर का सवाल है आपका, कवि के अनुसार भारत माता की आंखें हैं, तो कवि के अनुसार गंगा यमुना, अभी जस्ट हमने ऊपर बताया था, तो ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा, 2 आंखें हैं, गंगा और यमुना, ठीक ना। अगला सवाल है जो कि 24 नंबर का है। आप टिक के रहोगे तो चीज़ें क्लियर हैं, टिक के नहीं रहोगे तो भाई बिल्कुल क्लियर नहीं है ना। 30 कोटि संतान तन, यहाँ डॉट 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 की जगह पे क्या आएगा? नग्न आएगा, ठीक है। चलो, नग्न तन, है ना। 30 कोटि संतान यानी नग्न तन, ये जो एक लाइन है पूरा आपके चैप्टर में है, तो आपको पता होगा। और अगला सवाल है, भारत माता सारे जग की क्या है? तो भाई माँ है ना। भारत माता यानी कि माँ, सिंपल एज दैट, क्लियर। आई होप इट विल बी क्लियर योर माइंड। गीता उपदेश देता है, गीता उपदेश देता है कर्म का,
कहाँ दिख रहा है भाई? कर्म यहाँ है ना। गीता कर्म के बारे में बताता है, कैसा करोगे भाई वैसा तुम्हें मिलेगा। आज जैसा बीज बोओगे कल वैसा ही काटोगे ना, सिंपल सा बात है। तो वही बात है कि जो आज करोगे वो तुम्हें मिलेगा भाई कल, ठीक है। अगला जो 27 नंबर का सवाल है, भारत माता की आंखें झुकी हुई है ना, भारत माता की आंखें झुकी हुई चिंता से, किससे? चिंता से झुकी हुई है। भारत माता की जो आंखें हैं वो चिंता से झुकी हुई हैं मेरे भाई, किससे? चिंता से झुकी हुई हैं। क्लियर है। अगले सवाल के ऊपर बात करेंगे जो कि 28 नंबर का सवाल है, और सवाल कह रहा है कि ग्रामवासिनी कौन सा समास है? ग्रामवासिनी बहुब्रीहि समास है ना, है ना। चलो क्लियर है, याद रख लेना ये, है ना। जो ज़्यादा वर्ड होता है ना इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंदर तो वहाँ से समास पूछ देता है, तो इसलिए मैंने बता दिया आपको। गंगा यमुना कौन सा समास है? लो ये भी वर्ड तो बहुत बार पूछा है ना, तो द्वंद्व समास है। कौन सा? द्वंद्व, गंगा यमुना, है ना। चलो क्लियर तरीके से यार समास का वीडियो कर लेना, है ना, वो भी आपको मिल जाएगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लो। दैन जड़ित अपलक चितवन, ये बताओ ये वर्ड जो है इसके बीच में नत चितवन आता है ना, नत चितवन, हेजा पर क्या आएगा? नत आएगा, ना आता नत। क्लियर है मेरे भाई, मज़ा आ रहा है क्या? मज़ा तो आ रहा है आप सभी को, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, दोस्तों को नहीं भेज रहे हो यार वीडियोस, दोस्तों को भेजो, भेज के तो देखो। भारत माता कहाँ निवास करती हैं? भारत माता भाई गांव में, है ना, क्योंकि गांव के लोग ही ज़्यादा भारत माता करते हैं। टाउन वाले क्या समझेंगे भाई हम लोगों के फीलिंग को? समझेंगे कभी? बताओ तुम, बताओ। जो टाउन से देख रहा होगा भाई गुस्सा मत करना, है ना। यू नॉट गॉट माई फीलिंग्स यार, मतलब मेरी फीलिंग्स को पकड़ नहीं सकते, क्योंकि मैं गांव का इंसान हूँ, तो टाउन वाले गांव के कैसे पकड़ लेंगे। टोटल ऑब्जेक्टिव कराया ना, खुश हो मेरे से, अच्छा लगता है वीडियो सब्सक्राइब करना है, दैट्स इट। एग्जाम से पहले भाई टोटल चैप्टर आपको देखनी है, प्लेलिस्ट बना दिया है, साइंस का ऑब्जेक्टिव, हिंदी का ऑब्जेक्टिव, सब चैप्टर करा दूंगा, सब सब्जेक्ट में। बिल्कुल रिलैक्स रहो, मस्ती से पढ़ाई करो, मजा आ देंगे। बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई।